हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, किसी भी कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक मास से पहले हम ये पता करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होंगे और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे वो देखते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आप एटम किसको बोलो? सिंगल एलिमेंट हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है क्या? एटम। ठीक है, लिखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट सिंगल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एटम। तो लिखिए द स्मॉलेस्ट single particle of an element is known as atom। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का सिंगल पार्टिकल हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एटम। ठीक है, और एटम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं, सॉरी परमाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अब बात करें मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब मोर देन वन एटम, मोर देन वन एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसके बारे में भी लिखिए। ठीक है, लिखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द स्मॉलेस्ट particle of any substance the smallest particle of any substance which can exist as an independent element is known as molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस हमारा क्या एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का। ऑक्सीजन ये एलिमेंटल फॉर्म में भी है और हम इसको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गई, ये हमारे क्या है? इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करें एटम्स की। एटम्स से हमारे जो सिंगल एलिमेंट होते हैं, मान लो कि हमारे पास में कोई मेटल है, सोडियम मेटल है, उसका जो सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उस सोडियम एलिमेंट का जो सिंगल पार्टिकल है, सबसे जो छोटा पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, जो एटम होते हैं ना, इनके पास में या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये अकेला एटम थोड़ी ना कहीं पे मिलेगा हमको। वो किसी ना किसी एलिमेंट की फॉर्म में, मैटर की फॉर्म में, किसी सब्सटेंस की फॉर्म में हमको मिलेगा। उसका जो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट हम बोल सकते हैं उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी हमारा एटम और मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या आता है? एटॉमिक मास यूनिट। लिखिए एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम AMU से भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं? ये हमारे इंडिविजुअल एटम का मास होता है। ठीक है, अब वो मास किस फॉर्म में लिखते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, किसी भी एटम का मास हम क्या करते हैं? जो हमारा C12 कार्बन एटम है, उसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए एक बार। वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट
one atomic mass unit which is AMU is defined as one atomic mass unit is defined as the mass defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one C12 यानी कि कार्बन 12 एटम, वन कार्बन 12 एटम, ठीक है, वन कार्बन 12 एटम, ठीक है। यानी कि किसी भी कोई भी हमारे पास में पार्टिकल है, उसका जो वन एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट है, ये मास यूनिट क्या है, ये एक वो एग्जैक्ट मास है जो किसके बराबर है, हमारा C12 के 1/12 के बराबर में क्या आता है, हमारा मास आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो एक 1 AMU की जो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो इसको नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, ये साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 AMU कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखिए आप, वो होती है हमारे पास में 1.6605 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखना, ठीक है। अगर आपको किसी भी एटम का एग्जैक्ट वेट निकालना है, ठीक है, मान लो हमारे पास में एक सोडियम का एटम है, ठीक है, हमको सोडियम का एटॉमिक मास क्या पता है, एटॉमिक मास यूनिट पता है, जिसको हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो हमारा कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। अगर हम 23 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एक सिंगल सोडियम एटम का एग्जैक्ट एटॉमिक मास हमको वहाँ से यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान में रखिए। आजकल AMU को हमने क्या कर दिया, AMU को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, स्मॉल यू से, किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल यू से। स्मॉल यू क्या होता है, ये होता है हमारा यूनिफाइड मास, क्या होता है, यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मास जो किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का मास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास हमारा कितना होता है, 23 यूनिट होता है, ठीक है। तो 23 यूनिट का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर U की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 1 AMU बराबर हमारा क्या है, U है। तो अगर इसका एग्जैक्ट मास निकालना हो हमको, तो सोडियम का एग्जैक्ट मास क्या होगा हमारे पास में, 23 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसका एग्जैक्ट मास होगा हमारा, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, देखो ये तो हमारा जो एग्जैक्ट मास है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जैक्ट मास, ठीक है, और ये हमारा क्या है, यूनिफाइड मास है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट आप समझ लीजिए क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट हम उसको बोलते हैं जब किसी भी सब्सटेंस का जो मास है, उसका जो एग्जैक्ट मास है वो हमारा किसके बराबर आता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं अभी लिखता हूँ आगे, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में एटॉमिक मास। ये तो हमने बात करी एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है। 1 AMU हमारे पास में कितना होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास की, वहां पे हम एग्जैक्ट मास भी देखेंगे और यूनिफाइड मास भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक देखिए हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा हमारा वो देखते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखिए
देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is atomic mass of an element is defined as the average of या फिर defined as the average relative mass of an element as compared to 1/12 of C12 एटम, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो लिखिए यहाँ पे of an element as compared to the mass of 1/12 as compared to the mass of 1/12 या फिर mass of C12 एटम। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, हमारे किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, जो हमारे एटम्स है, एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम्स हैं उनका हम क्या लेंगे, एवरेज रिलेटिव मास लेंगे और उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ में, C12 के साथ में। जब हमारा जो मास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिए एटॉमिक मास क्या होता है, लिखिए यहाँ पे। ठीक है, कंपेयर टू द मास ऑफ C12 एटम टेकन एज 12, यानी कि जो C12 का जो मास है हम कितना लेते हैं उसको 12 मास लेते हैं कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एटॉमिक मास, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, या फिर मास ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ एन एटम या फिर एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ C12 एटम। देखिए मास ऑफ, देखिए 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, मास ऑफ C12 कितना लिखिए, यानी कि हमारा एटॉमिक मास क्या आएगा, हमारे एलिमेंट या फिर एटम का जो मास है वो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, C12 के 1/12 के मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि C12 का हम क्या लेंगे, 1/12 लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसका क्या था, अपने को तो सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारे कोई भी एटम्स है, एलिमेंट्स है, उनका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इससे पहले हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या देखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो हेडिंग डालिए, ग्राम एटॉमिक मास। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ये हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट मास होता है किसी भी एटम का। ठीक है, क्या होता है, एग्जैक्ट मास होता है। तो एग्जैक्ट मास हम कैसे निकालते थे, वो मैंने आपको पहले बताया पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, लिखिए द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट, लिखिए द क्वांटिटी of an element, whose mass in grams is numerically, whose mass in grams is numerically equal to
whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, यानी कि हमारे एलिमेंट की वो क्वांटिटी जिसका मास ग्राम में दिया गया हो और वो किसके और न्यूमेरिकली वो किसके इक्वल हो, उसके अपने ही एटॉमिक मास के इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं वापस से बता देता हूँ, हमारे एलिमेंट्स की, हमारे तत्व की वो क्वांटिटी जिसका मास किस में दिया गया है, हमको ग्राम में दिया गया है, और वो मास किसके बराबर हो, अपने ही एटॉमिक मास के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारे पास में जो एएमयू की फॉर्म में जो मास दिया गया होता है, यूनिफाइड मास जो हमको दिया गया था, वो कितना होता है, 16 एएमयू। ठीक है, 16 एएमयू दिया गया है। जब ऑक्सीजन का मास हम अगर इस तरह से लिखे 16 ग्राम, तो ये जो 16 ग्राम है ये हमारा क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या है हमारा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए, अगला है हमारा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हमारा क्या होता है, मोलिकुलर मास एग्जैक्टली हमारे जिस तरह से हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं, सिमिलरली हम उसी तरह से मोलिकुलर मास को भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो मोलिकुलर मास है वो हमारे किसी भी एलिमेंट का जो मोलिकुलर मास जो गिवन होता है वो हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, C12 के मास के साथ में हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, लिखिए द एवरेज रेट, द एवरेज relative mass, the average relative mass of its molecule, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास में, उसका जो एवरेज रिलेटिव मास होगा उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ में, हमारे C12 के साथ में। और C12 का मास हम कितना लेते हैं, 12 लेते हैं। तो लिखिए द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12 to the mass of C12 to the mass of atom C12 taken as 12। ठीक है, यानी कि C12 का मास हमने क्या लिया, 12 लिया, उसके साथ में हम क्या करेंगे, हमारे मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास को कंपेयर करेंगे, वहां से हमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका मास 1/12 ऑफ C12 से कितना ज्यादा है। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए इट इज कैलकुलेटेड एज, या फिर इट इज expressed as to how many times
times the molecule is heavier than the 1/12 of carbon atom, 1/12 of an atom of carbon, ठीक है। तो ये हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका जो मास है वो कितना हैवी है हमारे कार्बन के 1/12 के मास से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारा कितना होता है, वो होता है CO2 सॉरी, हम इस तरह से नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो हमारा क्या होता है 44 टाइम्स होता है, 44 टाइम्स होता है किसके 1/12 ऑफ कार्बन एटम मास, ठीक है। कितना होता है 44 टाइम्स होता है किसका 1/12 ऑफ कार्बन एटम मास। इसीलिए हमारे CO2 का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 44 ग्राम। अब इसको देखते हैं, कार्बन कितना होता है हमारा 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हमारा 32, 2 × 16, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 44 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे मास को कंपेयर करते हैं किसके साथ में 1/12 ऑफ कार्बन एटम मास, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मास हम किसे कहेंगे, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मास यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। हमने वहां पे क्या देखा था ग्राम एटॉमिक मास के अंदर, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो ग्राम मोलिकुलर मास में हमारे पास मान लो CO2 है, CO2 का जो मोलिकुलर मास है वो हमारे पास में 44U आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को मैं CO2 को क्या कर दूं 44 ग्राम कर दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास, यानी कि जो 44 ग्राम है ये हमारे CO2 मोलिक्यूल का क्या है ग्राम मोलिकुलर मास है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं लिखवा देता हूँ, चलिए एक बार लिख लीजिए ग्राम मोलिकुलर मास। देखिए ग्राम मोलिकुलर मास, देखिए एक क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, देखिए एक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस न्यूमेरिकली a quantity of substance numerically have its mass equal to its molecular mass is called gram molecular mass, gram molecular mass। ठीक है। जब हम मोलिकुलर मास, अगर एग्जांपल ले लेते हैं किसका, यहाँ पे मान लो हमारे पास में ऑक्सीजन है, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है हमारा, ठीक है। इसका मास अगर हम यूनिफाइड मास के टर्म्स में देखेंगे तो वो हमारा कितना है 16 × 2 यानी कितना 32 AMU, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करते हैं ग्राम की फॉर्म में क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे ग्राम
मोलिकुलर मास हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी हमारा जो सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, वो किस किस चीज़ से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, मोलिकुलर मास हो गया, ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं, मान लो हमारे पास में कोई सब्सटेंस है, मान लो कि हमारे पास में वाटर है। हम मान लो कि हमारे पास में वाटर हमको कितना दिया हुआ है, मान लो कि हमको वाटर दिया गया है 36 ग्राम दिया गया, कितना 36 ग्राम। ठीक है, इस 36 ग्राम्स के अंदर H2 का परसेंटेज कितना होगा वो हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस 36 ग्राम्स के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि किसी भी कोई भी हमको वेट गिवन है, ठीक है, कोई भी मास गिवन है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज होगा वो हमारा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल या फिर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं संगठन बोलते हैं, केमिकल का संगठन बोलते हैं या फिर रासायनिक संगठन। ये होता है हमारा केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, केमिकल कंपोजिशन। ये एग्जांपल रफ हो गया, मैं वापस लिख देता हूँ। अगर ऑक्सीजन का मास हमारे पास में क्या है 32 AMU है, अगर इसको ग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिखेंगे 32 ग्राम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।